हेलो भाई साहब, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। ठीक है, अब अपन शुरू कर रहे हैं भाई साहब। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट वाला पार्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद वाले पार्ट। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट है चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसके अंदर। अब ध्यान से देखो, जो मैं बताऊँ उसको देखते जाओ इधर। देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये किसके वाले बात का पार्ट है, आफ्टर कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद से बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, देखो क्या है इसमें। देखो, फेरस और एनो, फेरस और एनो मतलब कौन सा है, एनो का मतलब क्या होता है, एनो का मतलब होता है नाइट्रोसो। ठीक है, जो हमारे नाइट्रोसो और हमारा फेरस का जो कॉम्प्लेक्स है, अगर ये साथ साथ हो जाते हैं, ठीक है, फेरस और नाइट्रोसो के कॉम्प्लेक्स अगर हमारी ज़िंदगी में साथ साथ हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारा ये होता है, देखते जाओ क्या होता है। तो जो हमारा है ना, यहाँ पे है ना, ये एनो प्लस, एनो की जगह एनो प्लस लीगेंड यूज होने लग जाता है बेटा, समझ गए भाई। फेरस और एनो के कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर वो तो एनो प्लस का लीगेंड, अब अपन इसके अंदर क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे भाई देखो इसमें। ठीक है, ये हमारा कहानी और ये हमारा बात, ये हमारा जो वो है विचारधारा, ये यहाँ लग जाती है। ठीक है, तो ऐसा होने लग जाता है हमारा, बात समझ गए। अब देखो ध्यान से देखो, देखते जाओ अभी तक, देखते जाओ, सब चीज़ एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है ना, अब मैं बताते हैं कैसे याद करोगे। याद इसको ऐसे करना है, देखो ठीक है, इसकी पंखा, एफ एन पेन, समझ गए। एफ से हमारा क्या है, फेरस, एक से हमारा क्या है, एनओ पे +1 चार्ज, एनो सी हो गया। ठीक है, एनो सी एनो पे हमारा +1 चार्ज। तो ठीक है, तो ये अपन कर देते हैं इसके अंदर, फेरस प्लस एनो का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो एनो प्लस अपन इसके अंदर क्या करते हैं, लीगेंड को यूज़ करते हैं। समझ गया मेरी बात, अब देखते जाओ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई मेरी। ठीक है, तो देख क्या करना है इसमें। अब देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर ये करेंगे कि भाई है ना, एक एग्जांपल से देखो भाई, इसमें FeH2O का होल 5NO, समझ गए, और ये हमारा SO4, ये हमारा क्या है यहाँ पे, SO4 है। जब देखो अपन सॉल्ट एनालाइज करते हैं तो उसमें अपन इसको पढ़ते हैं, ये हमारा क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होता है हमारा ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, तो फेरस H2O के 5 मोल्स, अरे 5 मोल को मतलब 5 पार्ट एनो, और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद काउंटर आयन SO4। ठीक है, तो ये हमारी सारी कहानी है। तो हमारा जो इसमें यूज़ होगा ना, यहाँ पे हमारा यूज़ होगा, यहाँ पे एनो प्लस यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा एनो है ना, अभी हमारा एनो ना यूज़ होकर एनो प्लस की तरह लीगेंड एक्ट करेगा, बस इतना सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, इसमें ये याद रखना भाई, ये ब्राउन रंग टेस्ट होता है। ठीक है, ये सब कुछ नई चीज़ है, तो बीच से ब्राउन रिंग टेस्ट याद कर लेना, और ये वाली चीज़ भी आपको याद करनी जो मैंने बता दी। ठीक है, तो इसको मैं ए से नाम ले रहा हूँ। ठीक है, ए से ए इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर एक चार्ज ज़्यादा है, वो वाली चीज़ इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब देखते जाओ क्या करना है। अब देखो, ध्यान देना इधर। ठीक है, ध्यान देना इधर। अब एक और चीज़ जो मैं अलग, मतलब वैसी वाली चीज़ जो मैं जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है, ठीक है, जो एफ ब्लॉक है ना हमारा, एफ ब्लॉक की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और डी ब्लॉक की हमारी होती है कितनी, +2। ठीक है, जनरल बात है। ठीक है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो याद कर लेना आप। ठीक है, तो याद करने के लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, डी से डी और डी से 2, डी से डी ब्लॉक और डी से 2। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक से भी अपन इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, और एफ से एफ और टी से टी, तो एफ टी से भी अपन इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, हाँ
अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, नया टॉपिक है, नई चीज़ें जो हमारा क्या है इसके अंदर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन क्या, EAN। ठीक है, ये हमारी क्या है, EAN हो गया है। ठीक है, तो EAN क्या होता है, देखो ध्यान से, EAN देखो इसमें रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये हमारी चीज़ होती है जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे क्या, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके अंदर, CMA के अंदर। समझ गए बात, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर जितने भी हमारे, क्या कर रहा हूँ मैं, जितने भी हमारे, इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, वो, और वो भी किस वाली चीज़ में, वो भी हमारे किस में, इन कंबाइंड स्टेट। ऐसे ऐसे स्टेट में ले रहे होते हैं अपन, इसको ले रहे होते हैं किस में, कंबाइंड स्टेट के अंदर। बात समझ गए या फिर नहीं समझे, तो बात समझ गए होंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो EAN निकालना मैंने आपको समझा दिया भाई। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपन चर्चा कर रहे होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन CMA इन कंबाइंड स्टेट। ठीक, तो C से कंबाइंड और C से CMA। ठीक है, ठीक है, और ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो C से अपन इसको याद कर लें, जो भी हमारी कंबाइंड स्टेट है उसके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो भी किसके अंदर, CMA के अंदर, वो हमारा क्या होता है, ये वाली चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो E से इलेक्ट्रॉन, E से इलेक्ट्रॉन, M से क्या है, CMA, और C से कंबाइंड स्टेट, तो EMC की हमारी ट्रिक से अपन इसको याद कर लेंगे। ठीक, EMC। ठीक है, बात समझ गए, बात समझे या फिर नहीं समझे। ठीक है, तो वैसे करो तो करो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करना है CMC से, EMC से इसको याद करना, पूरी चीज़ है जो अपने को इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ज़्यादा वैसे इसको पूछेंगे नहीं, जो पूछेंगे वो बताता हूँ मैं, और इसका फार्मूला होता है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो इसका फार्मूला देखो क्या है, EAN का फार्मूला देखो। अब देखो हमारा जो E है ना, उसका EAN का फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ना, वो क्या होता है, Z प्लस का 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको याद कैसे करना है आपको, CDNC। समझ गए, अब ये क्या है, ये है, देखो क्या है, ठीक है, इसकी याद करने की, Z तो जनरली याद रहता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से एटॉमिक नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। मोल कॉन्सेप्ट में इसको बहुत अच्छे से अपन सीखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा कर दिए, ठीक, तो दिख रहा है अच्छे से, थोड़ी वापस कर देता हूँ। ठीक, तो फिर मैं क्या कह रहा था, रिजल्ट का सबको पता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो क्या है, C से अपना क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर, G से अपना क्या हुआ 2, N से अपना क्या हुआ नेगेटिव, और C से अपना क्या हुआ, अरे यार CDNO, सॉरी कट नो है, वो से हमारा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से हमारा चीज़ हो गया है। ठीक है, तो क्या हो गया इसके अंदर, 2 टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 टाइम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए या फिर नहीं समझे बात को, बात समझ में आ गई होगी आपको, एकदम अच्छे से इसको सेट कर लेना। तो ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, तो कड 9 से आप इसको याद कर लेना, फॉर्मूला ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कड 9 से इसका फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसे देखो, Z से हमारा क्या है इसके अंदर, Z से हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ CMA, ये हमारा CMA का एटॉमिक नंबर है, और CNO से हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, और ON से क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन नंबर, वही CMA का। ठीक है, सब कुछ बात हमारी CMA का हो रही होती है। ठीक है, सारी की सारी बात CMA की हो रही होती है, इस पर स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, इसलिए मैं इसको कुछ ज़्यादा रनिंग वगैरह वाली चीज़ के अंदर इसको मार्क नहीं कर रहा। ठीक है,
अब देखो क्या करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये आप समझ गए ना बात, ये आपने देख लिया है, ये आप यहाँ से आगे देख लिया, ये इनका फॉर्मूला भी देख लिया आपने, जेड प्लस का 2 इंटू कॉन्वेंशन नंबर माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक। तो इसका यूज़ वगैरह कुछ इस तरीके से जैसे मैंने बता दिया है। ये क्या है, वेयर वाला चीज़ है, ठीक। अब देखो आगे, देखो आगे देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है। देखो पाँच और चीज़ है, अगर हमारा ई एन ज़्यादा आता है किससे, नियरेस्ट तो हमारी क्या है ना, इनर्ट एटॉमिक नंबर से, नियरेस्ट इनर्ट एटॉमिक नंबर, समझ गए। अगर हमारा ये नियरेस्ट इनर्ट एटॉमिक नंबर से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसे इसमें, ठीक है भाई। इसका सेकंड वाला पार्ट क्या है, ये हमारा ये ज़्यादा है, अब ये कम हो गया इन सबसे, तो हमारे किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये हमारा बिहेव करेगा सेकंड वाले पार्ट के हिसाब से, ठीक है। मेरी बात देखो ध्यान से सुनो, अब मैं इसको देखो एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन कैसे होगा। ये एन हमारा ज़्यादा आया कि हमारा नियरेस्ट इनर एटॉमिक नंबर, जैसे मैं बताता हूँ क्या है, जैसे मैं हूँ, अब एक एग्जांपल समझाता हूँ तो, ठीक है। जैसे कहानी देखो नीचे करता हूँ, तो ये 18 है और वो हमारा कितना आई, 20 आया, तो मतलब 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अब उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग होगा, ठीक। ऐसे करके सोच लेना। इसका उल्टा हमारा किस में, ऑक्सीडाइजिंग में। ये क्या है हमारा, ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, थिंक कैसे करना है वो मैंने बता दिया इसके अंदर, ठीक। अब देखो इसके बाद की जो चीज़ है उसको देखो अब आप, ठीक है भाई। अब इसके अंदर है ना एक और केस हो जाता है, देखो ध्यान से, तीसरी वाली चीज़ सुनो, वो क्या है, ई एन अगर हमारा इक्वल हो जाता है किसके, इनर्ट एटॉमिक नंबर के, अगर ये हमारा ई एन इक्वल हो जाता है, ठीक है। दोनों केस बन जाते हैं, इसमें क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव भी नहीं करता, कि हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब देखो, अब है ना, अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ने जाना है, उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लो, कि अपन किस तरीके से जो हमारी नेमिंग होती है ना, आइट एट वगैरह की, इसमें दिक्कतें आती हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना आप,